हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बके अकेडमी। कैसे आप लोग? आज हम देखेंगे क्लास 10th क्लास का मैथमेटिक्स का 2020 का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए देखते हैं अपन। सेक्शन ए में अपन को 4 ऑप्शन दिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें 4 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन करेक्ट है ना। तो 4 मतलब अपन ने देखते हैं कैसे करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू 2 बोला गया है कि x इक्वल टू 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। क्या है? जीरो है। जीरो और रूट एक ही बात है। अगर वो जीरो है तो वो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अगर मैं जीरोस की वैल्यू इक्वेशन में रखता हूं तो आंसर जीरो आएगा। जीरो की वैल्यू इक्वेशन में रखने पे आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के है। एफ का मतलब फंक्शन इन एक्स, फंक्शन इन एक्स का मतलब क्या, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसकी वैल्यू क्या है? 2 पे 0 है। इसकी वैल्यू क्या है? 2 पे 0 है। तो मैं लिख दूं इधर पे एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। एफ ऑफ 2 मतलब एक्स से क्या रखना है मेरे को? 2 रखना है। तो जैसे मैंने एक्स की 2 रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। इधर से सॉल्व करिए, 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई? -10। के की वैल्यू क्या आ गई? -10। 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 उस साइड जाके माइनस का 10 हो जाएगा। 6 प्लस 4 10 हो जाएगा और 10 उस साइड जाके माइनस का 10 हो जाएगा। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? तो आप देखिएगा, प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से, है ना। या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? 0। कितने आ जाएंगे इसके फैक्टर? 0 होंगे, क्योंकि ना प्राइम नंबर खुद से और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता है ना। तो इसके फैक्टर हो गए 0। सम ऑफ 0 दिया है -5। क्या दिया है? -5। एंड प्रोडक्ट इज 6। अगर प्रोडक्ट 6 है तो अपन को बतानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है? सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। सिर्फ आपको वैल्यू पुटअप करनी है। तो इधर पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है? माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 रख दीजिए इधर पे। एक्स तो एक्स ही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? 6 है, तो 6 रख दीजिए। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी थर्ड का सॉल्यूशन, थर्ड का आंसर आ गया। फोर्थ देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एसओई का मतलब क्या? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 2 इक्वेशन दी है जिसके सॉल्यूशन है ही नहीं, जिसके सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको पता है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो a1 क्या आ जाएगा? x का कोफिशिएंट। a1 क्या आ जाएगा? x का कोफिशिएंट। तो 1 अपॉन a2 क्या है? इधर पे 2 आएगा, क्योंकि सेकंड जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। b1 इधर पे 1 है। b2 कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। C1 इधर पे हो जाएगा -4 और C2 -3 अंदर जाएगा, क्योंकि इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बाहर हमेशा 0 होना चाहिए, तो बाहर 0 लाने के लिए 3 को अंदर लाना पड़ेगा। तो 3 इधर पॉजिटिव है, अंदर आके नेगेटिव का होगा, तो इधर पे -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस गया। इन 2 इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। तो 1/2 इक्वल टू 1/k। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2। k की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, है ना। आया समझ में? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है समझाने में तो वीडियो को थोड़ी बैक करिएगा और फिर से चालू करिएगा। अरे मतलब आपको मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। HCF एंड LCM ऑफ द 12, 21 एंड 15। अपन को HCF निकालना है और LCM निकालना है, 12 का, 21 का, 15 का। तो सबसे पहले आप LCM निकालना तो आसान है, LCM निकाल दीजिए। क्या आ जाएगा इधर पे? 12, 21, 15। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करिए, तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 6 बार में 21, 15 तो हो गई नहीं होगा, तो उसको जैसे लिखा वैसे लिख रहने दीजिए। फिर से 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 3। 21 फिर से नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा, 3 7 जा, 3 5 जा। अब 5 से हो जाएगा तो 1 7 1। अब से 7 से हो जाएगा तो 1 1 1, है ना। तो एलसीएम क्या आ गया मेरा? एलसीएम क्या आ जाएगा? इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 इंटू 7। 15 4 जा 60, 60 इंटू 7, 6 7 जा 42। तो इसका एलसीएम आ गया 420। सिमिलरली एचसीएफ निकाल दीजिए। इधर पे एचसीएफ निकाल देता हूँ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप सबके फैक्टर निकाल दीजिएगा।
तो 12 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 का 2 6 2 3 3 1 है ना। सिमिलरली 21 का निकालिए, 21 का फैक्टर 3 से डिवाइड होगा तो 3 7 जा 7 बन जा। और 15 का, तो 15 का फैक्टर निकालिए तो 3 से होगा तो 3 5 जा 5 बन जा। इनमें देखिए कॉमन क्या क्या है, कॉमन नंबर क्या क्या है, तो यहाँ पे 3 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा इसका 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 3। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखिए 2 तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन 3 तीनों में है, तो 3 क्या हो गया, तीनों का कॉमन फैक्टर हो गया। और इधर पे क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा मल्टीपल जो जिससे ये तीनों नंबर सबसे छोटा ऐसा नंबर जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो सके। तो वो कितना है 420, वो कितना है 420 है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज, तो प्राइम नंबर सिर्फ या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं मैं 13 का, तो 13 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 1 × 13, या तो खुद से डिवाइड होगा तो या तो 1 से डिवाइड होगा है ना। तो इसके फैक्टर 2 आएंगे, 0 नहीं आएंगे है ना। इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 2x, x + 10, 3x + 2 सब क्या एपी में, सब क्या एपी में है। तो अपन को x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है एपी में क्या होता है, एपी में कंडीशन क्या होती है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। एपी में कंडीशन क्या होती है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब हर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी 2x हो गई, दूसरी टर्म क्या होगी x + 10 हो गई, और तीसरी हो गई 3x + 2 है ना। ये होती है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। या तो सेकेंड में से फर्स्ट को करिए या तो थर्ड में से सेकेंड को करिए। मतलब डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है, टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म है ना। तो सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म में x + 10, x + 10 में से मैं फर्स्ट टर्म मतलब 2x को सेपरेट करूंगा, वो किसके बराबर आना चाहिए मेरा 3x + 2 माइनस x + 10 माइनस x + 10, ठीक है। इसको आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा -x + 10 इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा 3x + 2 माइनस x माइनस 10 माइनस x + 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x माइनस 8। फिर से इसको फर्दर सॉल्व करिए तो 8 इधर पे आएगा, तो 8 + 10 इक्वल टू 2x + x, 8 + 10 हो जाएगा 18 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, 6 3 × 18 होता है ना। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, 7th क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म है b और डिफरेंस है d, अपन को फाइंड करनी है 10th टर्म, तो बस इधर पे सॉल्व कर दीजिए। तो a 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d है ना। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, किस नंबर पे अपन को टर्म निकालनी है, तो अपन को निकालनी है 10 पे, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, तो a + 10 - 1d, a कितना है मेरा p है, 10 - 1 9, और डिफरेंस कितना दिया q दिया, तो 10th टर्म क्या आ गई मेरी p + 9q, क्या आ गई p + 9q है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 पॉइंट दिए आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 मतलब दूसरा पॉइंट कितना है 0 है, कितना है 0, 0 माइनस x1 क्या हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा है ना का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या हो जाएगा इधर पे a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये पूरा किस में है, रूट में है। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्या आ जाएगी, क्या होती है आइडेंटिटी a + b के होल स्क्वायर की, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a² मतलब a² cos² थीटा, a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा, प्लस क्या आ जाएगा प्लस 2
ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली वाई में भी आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों अपोजिट साइन के तो दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अगर आप देखिए ध्यान से देखिए ए स्क्वायर, अगर इनमें से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, मतलब क्या आ जाएगा आंसर ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। इधर पे देखिए बी स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ मैं तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट है ना, यूनिट भी लगा दीजिए कितनी आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर यूनिट आई। इन सबको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में बोला गया है कि एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट से 2, -2 और बी है -7, 4 और पी एक पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में। क्वेश्चन को उलझाने के लिए ना इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली बोल जाता है एक पॉइंट है जो k, जी मतलब एक पॉइंट है जो 2 लाइन को डिवाइड कर रहा है इनमें, तो स्टूडेंट को क्या होता है कंफर्टेबल होता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन दिए, सेम क्वेश्चन को उनको घुमा दिया है ना और कंसेप्ट सेम है ना, तो आप कंसेप्ट पे फोकस करिए। क्या निकालना है अपन को, के निकालना है। के क्या है एक्स का पॉइंट है, के क्या है एक्स का पॉइंट है, तो एक्स का पॉइंट क्या हो जाएगा के इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 है ना। m1 कितना है 1 है, m1 कितना है 1 है और x2 कितना है -7 है प्लस m2 कितना है 2 है और x1 कितना है 2 है ना, अपॉन m1 प्लस m2 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा -7 प्लस 4 अपॉन 3, कितना आ गया पॉइंट -3/3 मतलब कि -1, कितना आ गया -1 है ना, -1 आ गया। तो के इधर पे पॉइंट क्या आ जाएगा -1, के की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बेस्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे है ना, लेकिन आप इसको दो तरीके कर सकते हो। अगर कोलिनियर पॉइंट है, क्या है कोलिनियर पॉइंट है, तो ट्रायंगल कभी फॉर्म ही नहीं होगा, ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा उसका 0 है ना। या तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 हो जाए फर्स्ट केस, और AC इक्वल टू AB प्लस BC, AC इक्वल टू AB प्लस BC मतलब कि A से C तक की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए A से B तक की डिस्टेंस प्लस B से C तक की डिस्टेंस। लेकिन आप सेकंड वाला लगाएंगे तो उसमें आपको क्या जाएगा बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए आप क्या करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 लगा दीजिए। लेकिन ये इस साल मतलब इस ईयर CBSE ने हटा दिया इसको, तो आप इसको आप स्किप भी कर सकते हैं ना। तो ठीक है, इसके बाद देख लिया अपन नेक्स्ट सेक्शन B देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिखने में थोड़ी टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है ना। अपन को BC फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है BC जो लेंथ है वो फाइंड करनी है ना। तो BC कैसे फाइंड करेंगे, अपन को पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट डाला जाता है सर्कल पे, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाला जाता है सर्कल पे, तो वो क्या होता है बराबर, वो क्या होता है बराबर। तो B पॉइंट है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पे P पे और BQ, BP और BQ क्या है टेंजेंट है ना, BP और BQ क्या टेंजेंट है, तो इसलिए क्या होगा दोनों बराबर होंगे। तो BP कितना दिया है 3, तो BQ भी कितना हो जाएगा 3, BQ भी कितना हो जाएगा 3, आया समझ में। सिमिलरली देखिए A पॉइंट से AP और एक AP और AR भी बराबर होंगे, तो AP कितना है 4, तो AR भी कितना होगा, AR भी होगा 4 है ना। तो इधर पे लिख सकता हूं मैं जो AC है मेरा, AC किसके बराबर होगा मेरा AR प्लस RC के बराबर, और AR किसके बराबर होगा AP के, AP कितना है AP है मेरा 4 है ना, AP है मेरा 4, तो AC कितना हो जाएगा, अगर AC 11 है और AR 4 है तो RC कितना हो जाएगा, RC हो जाएगा इधर से सेपरेट कर दीजिए आप, 11 में से 4 के कितने बचे 7, तो RC आ गया मेरा 7, यानी इसे R से C की डिस्टेंस क्या है 7, दिखने में लग नहीं रही पर मान लीजिएगा 7 है ना। अगर RC 7 है तो QC कितना हो जाएगा, QC बराबर हो जाएगा RC, QC बराबर हो जाएगा RC, क्योंकि बिकॉज C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा BQ प्लस QC, BQ कितना आ गया 3 और QC कितना आ गया 7 मतलब कि 10,
कितना आ गया 10, तो BC आ गया 10 सेंटीमीटर, BC आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दो ट्रायंगल दिए हैं, सिमिलर है, और बोला है कि दो साइड का प्रोपोर्शनल, दो साइड का रेशियो है 1:3। कितना है 1:3। अपन को फाइंड करना है एरिया। तो सिंपल सी बात है, अगर एरिया फाइंड करना है और दो ट्रायंगल क्या हो प्रोपोर्शनल हो, दो ट्रायंगल क्या हो प्रोपोर्शनल हो, तो आप क्या करिए, बस जो साइड दी ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो साइड दी उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आ जाएगा, किसी भी दो साइड का प्रोपोर्शनल का रेशियो तो का स्क्वायर, AB अपॉन PQ है ना, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। AB अपॉन PQ दिया अपन को 1/3, तो कितना जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब कि 1/9, 1/9। नोट कर लीजिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या 2A है, अपन को फाइंड करना उसका एल्टीट्यूड, अपन को फाइंड करना उसका एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कंसेप्ट लगाएंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ही क्या आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वही किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, क्योंकि अपन को गिवन है कि एरिया ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो हाफ, अब बेस कितना है, बेस इसका 2A होगा, इंटू हाइट अपन को निकालनी है, हाइट मतलब एल्टीट्यूड, √3/4 इंटू साइड, साइड कितनी 2A दिया है, तो 2A का होल स्क्वायर। इधर से 2 से 2 गया, तो A इंटू हाइट, A इंटू हाइट क्या हो जाएगी इधर पे, √3/4 इंटू 4A स्क्वायर, 4 से 4 गया और A से A जाएगा, तो हाइट कितनी आ गई, तो हाइट आ गई √3A, हाइट कितनी आ गई √3A। नोट कर लीजिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 जो है ना, इस साल CBSE ने हटा दिया है, तो मैं आपको जनरली समझा देता हूँ इसको। cos 80 और sin 10, मतलब आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। अगर आप दो एंगल का सम, दो एंगल का सम 90 आ जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि cos को sin में, sin को cos में। तो आप cos को sin में चेंज कर लेंगे, क्योंकि 80 + 10 9 एंगल का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर मैं cos को sin के फॉर्म में लिख दूंगा तो sin 10 हो जाएगा, तो sin 10 और sin 10 कट हो जाएंगे तो 1 आएगा इधर पे, और सिमिलरली इधर पे भी क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 + 1 2 आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन आपको कोर्स से बाहर निकाल दिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, वो इसको देखिए, इधर पे करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 को मैं। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, प्लस 1 + 10 10 स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या लिख दूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 सेक क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है कॉस थीटा, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल था ना ये। दूसरा देखिए, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना 1 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b का फॉर्म है, a - b इंटू a + b। यहाँ पे a क्या है 1 है, इधर पे 1 इधर पे भी 1, और b क्या है पहले माइनस का है, तो b है साइन थीटा और इधर पे b है प्लस का कॉस साइन थीटा, तो दोनों मिला के कितना आएगा a² - b², a² - b²। तो ये कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी क्या बन जाएगी। अब 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, बस आपको घुमाने के लिए ऐसे दिए हैं, वो इस फॉर्मेट में बनाए ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। अब देखिए 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा कितना हो जाएगा a² - b², a² क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक इंटू कॉस। आप देखिए इधर पे 1 = सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है।
तो इसका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में एक वर्टिकल रॉड दी है और एक उसकी शैडो बन रही है। दोनों का आपको क्या दिया है, रेशो दिया है। दोनों का क्या है, रेशो दिया है। अपन को फाइंड करना है कि एंगल क्या निकालना है। तो सिंपल इधर पे हाइट एंड डिस्टेंस लगा देंगे। तो हाइट और बेस है। हाइट और बेस मतलब परपेंडिकुलर और बेस है। जब परपेंडिकुलर और बेस दिया रहता है तो क्या लगाते हैं अपन, टेन थीटा। तो यहाँ पे अपन टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी के बराबर। ए बी अपॉन बी सी के बराबर हो जाएगा। तो टेन थीटा ए बी कितना है, ए बी और बी सी का रेशियो कितना है, 1/3 है। कितना है, 1/√3 है। टेन थीटा पे 1/√3 कब बनता है, वो बनता है 30 डिग्री पे। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/√3 को क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री। तो टेन थीटा इक्वल टू 10 30 डिग्री है ना। तो 10 से 10 गया तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। थीटा किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में बोला है कि दो कोण है आपके पास जिसकी डायमेंशन अलग अलग है। हाइट का रेशियो है 1/3 वॉल्यूम और रेडियस का रेशियो है 3/1। अपन को फाइंड करना उनके वॉल्यूम का रेशियो है ना, उनके वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन कोण क्या होता है, 1/3। पहले वॉल्यूम का निकाले तो उसमें रेडियस क्या लूंगा, r1 स्क्वायर इंटू हाइट h1 अपॉन 1/3 r2 स्क्वायर इंटू हाइट h2। 1/3 से 1/3 गया तो यहाँ पे क्या जाएगा, r1 अपॉन r2 का स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2। r1 अपॉन r2 क्या है, 3/1 है। तो 3/1 मतलब 9/9 इंटू हाइट कितना है, 1/3 है। तो 1/3 तो 3 से 3 गया तो आंसर क्या आ गया, 3। आंसर आ गया 3 है ना। दोनों वॉल्यूम के रेशियो का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी कॉन्स्टेंट की। तो अपन को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ना, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट अपॉन टोटल अल्फाबेट। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में 26 नंबर होते ए से जेड तक, जिसमें से 5 के होते वॉवेल होते। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 21 है ना। कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 21। तो 21 और टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई, 21/26। क्या आ गई, 21/26। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है लेस देन 3। मतलब एक डाई को अपन थ्रो कर रहे हैं तो उसके इवेंट क्या आने चाहिए, लेस देन 3 आने चाहिए है ना। और दूसरा क्वेश्चन भी दिया है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है इसलिए मैं डाइट करा रहा हूँ। फेवरेबल मतलब जो आउटकम आने चाहिए, जो अपन को चाहिए, रिक्वायरमेंट हो। तो कितने चाहिए अपन को, लेस देन 3 आने चाहिए। क्या आने चाहिए, लेस देन 3। तो लेस देन 3 में क्या हो जाएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आए। और टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या आ जाएगा, 2/6 मतलब कि 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। दूसरा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ विनिंग इज 0.07। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग क्या आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग क्या होता है, 1 माइनस विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है ना। क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी होने की संभावना और ना होने की संभावना का क्या होता है, सम होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.07। अब आप इसको अच्छे से सोल्व करिएगा ना। इधर पे मैं करके बताता हूँ, 0.07। बच्चे क्या गलती करते हैं, 0.3 लिख के आते, तो आंसर गलत हो जाएगा वो। यहाँ से 10, यहाँ से 9, यहाँ से 0। 10 - 7 3 आ जाएगा, 9 0.93। कितना गया, 0.93 आंसर। क्वेश्चन इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या है, 15 है। तो फाइंड एन। तो अपन को पता है मीन क्या होता है। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 अप टू n तक चलता जाएगा है ना, लास्ट टाइम तक चलता जाएगा। तो अपन को पता ही नहीं n कितना है ना, n अपन को पता ही नहीं कितना है। तो इसका सम क्या आएगा, सम अगर अपन EP का लगाएंगे तो क्या आएगा, n/2 इंटू n+1, n/2 इंटू n+1 है ना। इसका सम आएगा n, मतलब n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर तो n ही है। टोटल नंबर क्या, n है। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन देखिए तो सम कितना है, n इंटू n+1 अपॉन 2 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर भी अपने पास n है।
तो n से n गया, क्या आ गया मीन n+1/2, जो कि किसके बराबर है 15 के बराबर है। किसके बराबर है 15 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n+1 = 15 × 2 क्या आ जाएगा, n+1 = 30, तो n = 29। n की वैल्यू क्या आ गई 29, मतलब कि 29 नंबर का सम क्या होगा 15 के बराबर। 29 नंबर का मीन क्या होगा 15 के बराबर। नोट करिए इसको। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी 2 मार्क्स के हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए। अपन को दिया है कि शो डेट ये तीनों टर्म क्या है एपी में होना चाहिए। तो नंबर आपको घुमा दिया है ना, क्वेश्चन को घुमा दिया है आपको। जैसे आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो नंबर्स के फॉर्म में, लेकिन आपको इसमें वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है, तो आपको इसको अच्छे से एनालिसिस करना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब a1 क्या हो जाएगा मेरा, a1 हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, कॉमा a2 क्या हो जाएगा a² + b² और कॉमा a3 कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो कितना आ जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, a1 a2 a3 अगर तीनों AP में है तो इनके डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मैं a2 में से माइनस को कर दूं 1, a2 - a1 कर दूं, तो वो किसके बराबर आना चाहिए मेरा, a3 - a2 के बराबर आना चाहिए। तो a2 देखिए, तो a2 कितना है a² + b² है, a1 कितना है a - b का होल स्क्वायर है ना। a - b के होल स्क्वायर भी आप सॉल्व कर लीजिए, तो a² + b² - 2ab आएगा। तो a - b के होल स्क्वायर के लिए तुम्हें a² + b² - 2ab, तो इधर पे लिख देता हूँ a² + b² - 2ab। सिमिलरली a3 देखिए, तो a3 कितना a² + b² + 2ab है, तो a² + b² + 2ab है। थोड़ी बोरिंग लग रहा होगा पर आपको करना तो पड़ेगा, है ना। नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, और कर लेंगे तो आपके 60+ मार्क्स आ जाएंगे। और a2 देखिए, a2 कितना सा छोटू सा है, a² + b² ही है, a² + b² है। इनको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि आप जब आप माइनस करेंगे तो सिर्फ a² तो माइनस हो जाएगा, लेकिन b² क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा दोनों को, है ना। क्योंकि जब आप माइनस के लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे तो अंदर की साइन बदल जाएगी, है ना, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। तो a² + b², हाँ बेचारे तो ये तो ऐसे की ऐसे ही आ गए, है ना। माइनस की प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का a² - b² प्लस का 2ab, है ना। माइनस का a² प्लस का 2ab, क्योंकि माइनस का चेंज हो गया प्लस का है, b² से b², b² से b² गया। यहाँ पे देखिए अगर 2ab आ गया तो मैं बोल दूंगा कि AP में है, वरना टाटा बाय बाय नहीं AP में आप। तो क्या जाएगा a² + b² + 2ab, दिख तो रहे आ जाएंगे। अब देखते हैं करने के बाद आते हैं कि नहीं आते। a² से a² गया, b² से b² गया, ओ 2ab, 2ab बराबर 2ab, हाँ भाई वेरी गुड। तो 2ab बराबर 2ab मतलब LHS = RHS, LHS = RHS, यानी कि ये तीनों टर्म क्या है AP में है, ये तीनों टर्म क्या है AP में। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में बोला है कि अपन को बोले डी पैरेलल किसके AC के, तो डी पैरेलल किसके AC के हैं, और DC पैरेलल AP के, और DC पैरेलल AP के, यानी कि डी पैरेलल AC के और DP पैरेलल AP के। तो यहाँ से क्या निकल आएगा आप देखिएगा। तो आप देखिए ट्रायंगल ACPA ABC की बात करिए, ट्रायंगल ABC की बात करिए, तो ABC में DE है ना, यहाँ पे पॉइंट है DE, है ना। तो अगर अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या हो जाती है, इक्वल रेशियो में, इक्वल प्रोपोर्शन में वो डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC है, DE पैरेलल टू AC है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC लिख सकता हूँ मैं, हाँ। तो ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिए, तो दूसरी किस पे बेस है, DC और AP पे, DC और AP पे बेस है। तो यहाँ पे देखिए इन, अब आप पूरा ट्रायंगल बना लीजिए ABP। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, वो होता है क्वेश्चन को आप ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जो आप पार्ट आपको आसान लग रहा है। जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए एक ट्रायंगल चाहिए और एक डंडा चाहिए, तो अब एक ट्रायंगल बनाइए और एक उसकी पैरेलल लाइन बना दीजिए। सिमिलरली जब पूरा ट्रायंगल लिया मैंने, तो इसके पैरेलल लाइन कौन सी है, इसके पैरेलल लाइन है DC है, इसके पैरेलल लाइन है कौन सी है, DC है, इसके पैरेलल लाइन होगी DC। तो इन ट्रायंगल ABP क्या हो जाएगा,
बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू इस साइड का पॉइंट रेशियो बी सी अपॉन सी पी, कितना हो जाएगा बी सी अपॉन सी पी, है ना, बी सी अपॉन सी पी। दूसरी क्वेश्चन आ गई, अपन को प्रूफ क्या करना है, बी अपॉन ई सी, तो बी अपॉन ई सी किसके बराबर होना चाहिए, बी सी अपॉन सी पी के, तो बी ई अपॉन ई सी, यहाँ पे बी अपॉन ई सी नहीं है लेकिन बी डी अपॉन डी ए है, बी अपॉन डी ए है। अगर मैं बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू क्या कर दूँ, बी सी अपॉन सी पी कर दूँ, तो हेंस प्रूफ हो जाएगा ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से अपन को क्या मिल जाएगा कि बी अपॉन ई सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, है ना, हेंस प्रूफ। आपको एक क्वेश्चन नंबर 22-23 है। ऐसा डायग्राम दिया है आपको, एक रॉड एंटीना है जो एक कनेक्टेड है वॉल से एक एंगल पे सबटेंड करना है 90 डिग्री एंगल। आपको फाइंड करना है कि टेन थीटा फाइंड करना है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा फाइंड करने के लिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो इस ट्रायंगल में देखिए, आपको इस ट्रायंगल में आपको डी ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है और पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन अपन थोड़ी अच्छी वाली मेथड यूज करते हैं। तो अच्छी वाली मेथड क्या कहेगी, इधर पे अपन को पता है कि साइन थीटा अपने पास क्या परपेंडिकुलर है और अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर है और अपने पास क्या है, हाइपोटेनस है। अपने पास परपेंडिकुलर और अपने पास हाइपोटेनस है। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होती है अपने पास, तो अपन क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, साइन थीटा है। वो क्या है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 1.5 है और हाइपोटेनस कितनी 3 है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, है ना। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। फिर करेंगे तो 0 आएगा, तो 51 जा 15 जा, है ना। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, यानी कि थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री, है ना। साइन थीटा को लिख सकते, साइन 1/2 के लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन कट जाएगा, इसलिए थीटा आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, थीटा आ गया 30 डिग्री, तो यहाँ पे है 30 डिग्री। अब तो यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री आएगा। बस आप एंगल की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो पहले वाले क्वेश्चन में पुटअप करेंगे तो कितना आएगा, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा पार्ट, sec थीटा प्लस cos थीटा है। तो sec थीटा क्या हो जाता है, sec 30 प्लस cos 30, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। sec 30 क्या हो जाएगा, 1/sin का उल्टा हो जाएगा, है ना। 1/sin का क्या होता है, उल्टा होता है। तो sin 30 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है, 1/2 आती है ना। तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा। तो यहाँ पे तो 2 आ गया। सिमिलरली cos 30, है ना, सॉरी sec 30, sec है ना, sec सॉरी। तो sec 30 क्या होता है, cosic 30 का उल्टा होगा। तो cosic 30 क्या होता है, √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, है ना, 2/√3/2 होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। सिमिलरली cosic 30 देखिए, तो cosic 30 क्या होता है, sin 30 का उल्टा। तो sin 30 क्या होता है, 1/2। तो 1/2 का उल्टा 2। एलसीएम लिया आपने तो √3 आएगा। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2/√3, है ना, 2/√3। तो ये हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। एक वायर का पीस है जो 60 डिग्री पे क्या है, बेंट है। अपन को निकालना उसकी लेंथ दी अपन को 22 सेंटीमीटर। अपन को निकालना उसकी रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो बस इधर पे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, सॉरी 2 पाई आर। अगर एक पूरा वायर होता है तो एंगल कितना होता है, 360 का। इसलिए यहाँ से 360 अपॉन 360 कट जाता है, तो कितना आता है, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या पूछा गया, सिर्फ 60 डिग्री का, है ना, 60 डिग्री का पूछा गया। तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आर। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर कितनी, 22 है। लेंथ ऑफ आर कितनी, 22 है। सॉल्व करिए तो 6 जाएगा, 2 3 जाएगा, है ना। ठीक है, इसका सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 22/21 इंटू आर, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करा। अब आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 22 इंटू 21/22 इंटू आर। इन्हें सॉल्व करने मत बैठ जाना आप ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो 22 को, फिर 21 से डिवाइड कर रहे हो, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करना। 22 से 22 गया तो रेडियस कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कंफ्यूज मत होइएगा। बोला गया कि एक्स कोई नंबर दिए आपको, -3 -2 -1 0 1 2 3, और आपको पता करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट फाइंड करनी है, जिसमें x² की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉलर देन 4 है। स्मॉलर देन और शायद
इक्वल टू 4 है, सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू 4 है ना, इसको फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर निकालिए सबका, तो सबका आप जब स्क्वायर निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। सिमिलरली 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, है ना, ठीक है ना। ऐसे एक्स स्क्वायर निकल गए। टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, टोटल नंबर, तो टोटल नंबर है अपने पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर है 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4 निकालनी है। क्या हो जाता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल कितना है अपना 4 से कम होना चाहिए, तो 4 से कम कहाँ कहाँ आएंगे, 1 2 3, तो कितने 3 है, अपॉन टोटल कितना है 7 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/7, है ना, 3/7। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको, अगर आपको और कुछ सीखना है ना, शॉर्टकट मेथड देखनी तो आप इसको देखिए, वरना आप इसको चाहे स्किप कर सकते हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का सम, है ना, उसको 2 से डिवाइड करते हो, तो 3 + 5 क्या हो जाता है, 3 + 5 हो जाएंगे 8, 8/2 है ना, 8/2 मतलब कि 4। अब देखिए डिफरेंस कितने कितने का है, तो डिफरेंस है आपका 2 2 का, तो सब में जो डिफरेंस आएगा वो 2 2 का ही आएगा। जैसे 5 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12/2 कितना आएगा, 6 आएगा, तो सब में डिफरेंस 2 2 का ही आने वाला है, तो 6 2 8 10 एंड 12, है ना। अब एफ आई एक्स से करना है, तो 5 4 जा 20, 10 60 80 70 एंड 12 8 जा 12 8 जा कितने होते हैं 96, 12 8 जा 96, है ना, 12 8 जा 96। तो सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करिए, सबमिशन ऑफ एफ करिए, फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीन इधर में इसमें आपको मीन निकालना है ना। तो मीन क्या होता, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ करिए, तो इन सबको प्लस करिए, तो 10 + 10 20 और 7 + 8 कितने हो जाएंगे 15, 7 + 8 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 20 कितने हो जाएंगे 35, 15 और 20 कितने हो जाएंगे 35, 35 और 5 40, तो कितना आ गया 40 आ गया। सिमिलरली सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई करिए, तो सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सम करेंगे तो यहाँ पे तो 6 आएगा। दूसरा 2 + 6 8, 8 और 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 9 कितने हो जाएंगे 32, तो 326, है ना, 326। अब मीन क्या होता है, एक्स बार कितना होता है वो, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई, कितना हो जाएगा 326/40, डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 32.6/4, 4 से करिए तो 4 8 जा 0.1, 4 1 जा 4 2 5, कितना आ गया 8.15, है ना, 8.15। इसी में क्वेश्चन नंबर 20 से लास्ट क्वेश्चन का और में दिया था ये, इसमें अपन को मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए क्या करना है अपन को, सबसे पहले हाईएस्ट क्लास निकाल लीजिए, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है इधर पे, तो उसको बोलते 1 F1, मतलब F1, उसके ऊपर वाले को 1 से छोटा और इसके वाले को 1 से बड़ा, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो आप आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आप 2 1 लिख दीजिए, अब इसको छोड़ दीजिए, है ना, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस F1 पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से L निकालिए, तो L क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट, क्या आ जाएगा लोअर लिमिट, F1 की लोअर लिमिट क्या है 60, तो L कितना हो गया मेरा 60 हो गया। और हाइट क्या होता है दोनों का डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस जा रहा है 20 का, ठीक है, सबकी वैल्यू आ गई और मोड का फॉर्मूला आ गया। अब इसको पुटअप कर दीजिए, तो हाइट कितनी हो गई 60 प्लस F1 कितना है, F1 है 12 माइनस F0 कितना है 10/2F1, तो 2 × 12 माइनस F0 कितना है 10 माइनस F2 कितना है 6 × 20, है ना, ठीक, पुटअप करा तो इधर पे सॉल्व करिए, तो 60 प्लस 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा 2, 6 2 या 24, 24 माइनस 16 × 20 कितना हो गया 60 प्लस 40/24 में से 16 गए, 24 में से 16 गए तो कितने बचे 8, तो 8 5 × 40 कितना आ गया 65, कितना आ गया 65। सेक्शन बी तक कंप्लीट हुआ, इसके बाद अपन देते हैं सेक्शन सी। हाँ, तो सेक्शन सी में पहले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 27 से स्टार्ट है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इनवर्स। अब इनवर्स का जीरो का मतलब क्या है, अगर अल्फा और बीटा दो जीरो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो 1/अल्फा 1/बीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को बनानी है ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को फॉर्म करनी है। तो देखिए कैसे फॉर्म करेंगे, मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, है ना, रूट्स मान लीजिए, रूट्स लेट्स आर अल्फा बीटा, क्या है अल्फा और बीटा है। तो अपन को पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इधर पे, और वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, वो सी बाय ए, क्या हो जाएगा, सी बाय ए, है ना। अपन को निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस क्या इनवर्स है, मतलब कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आएगा, अल्फा बीटा, यहाँ पे कितना जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाय, कितना है, माइनस बी बाय, माइनस बी बाय। और अल्फा बीटा कितना है, सी बाय, कितना है, सी बाय। तो ए क्या, तो कितना जाएगा, माइनस बी अपॉन सी, कितना जाएगा, माइनस बी अपॉन सी, है ना। तो सम आ गया माइनस बी अपॉन सी, और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे सम ऑफ रूट, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, क्योंकि रूट्स इनवर्स में थे, है ना, रूट्स क्या थे, इनवर्स में थे, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए है, तो सी अपॉन ए, तो ए ऊपर गया तो क्या आएगा, ए अपॉन सी, क्या आ जाएगा, ए अपॉन सी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हो जाती है इधर पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, क्या होता है, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। तो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिखा रहेंगे, माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना है, माइनस बी अपॉन सी आया, माइनस बी अपॉन सी आया, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, ए अपॉन सी आया, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, सॉरी ए अपॉन सी आएगा, है ना, ए अपॉन होल सी इक्वल टू जीरो। तो सी जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो इधर पे जीरो आ गया, तो अपना आंसर आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये अपना पूरा सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फिर से घुमाने वाला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। इफ 4 इज द जीरोस ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, अपन को निकालने फाइंड द अदर टू रूट्स, निकालने फाइंड द अदर टू रूट्स। तो जो जो आपको दिया है वो लिख लीजिए आप। कैसे लिखेंगे आप, x इक्वल टू 4 अगर जीरो है इक्वेशन का, x इक्वल टू 4 अगर जीरो है इक्वेशन का, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 4 को जब मैं डिवाइड करूंगा किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 को, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 को जब x माइनस 4 को इससे डिवाइड करूंगा, जी क्या आ गया, इफ 4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, 4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। अरे इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 4, इक्वेशन किस में है, x में है, तो x का तो जो आंसर आएगा वो भी तो x के टर्म में आएगा, है ना, जो आंसर आएगा वो भी इसको x के टर्म में आएगा। ऐसा तो नहीं जानवर का बच्चा जानवर ही पैदा होगा, है ना, तो x का x है क्या है, x है इक्वेशन में, तो आंसर जो रूट आएगा वो x में ही आएगा, है ना। अगर x में रूट आया है वो क्या है, 4 के बराबर है, वो क्या है, 4 के बराबर है। तो रूट का मतलब क्या हुआ, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर जीरो आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो डिवाइड करने का सबसे बेसिक तरीका, एक्स क्यूब बनाना है, मेरे को क्या बनाना है, एक्स क्यूब बनाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से, तो मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, जैसे अपन डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 22 को मैंने 7 से डिवाइड करा, तो 7 3 21 होता है। अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे सब्ट्रैक्शन लगाऊंगा मैं, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, है ना, तो ये तो जीरो हो गया। इधर से क्या बचा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और साइन बड़े नंबर के तो कितना आएगा इधर पे, एक्स स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक नंबर को नीचे उतारिए, माइनस के 10x, जो साइन इधर पे वही साइन लगाइए आप। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स से अपने पास अपन को एक्स स्क्वायर बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स से, तो यहाँ पे मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 4x, फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस साइन बेड नंबर के, तो इधर पे आएगा माइनस का 6x, दोनों को नीचे उतारा तो 24 आया, ठीक है। अब क्या इधर पे साइन माइनस किया, तो इधर पे आप माइनस लगा दीजिए, तो क्या 6 और 24 है ना, 6 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 24 आएगा। तो मुझे दिख रहा है 24 आते हुए दिख रहा है, तो अब अपन को क्या करना है, 6 से क्या मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इंटू एक्स 6x हो जाएगा, तो 6x हो गया। तो करिए मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा, माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस
प्लस का 24। अब क्या कर दूँ, सेपरेट कर दूँ, तो सेपरेट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे आप इसको देखिए तो क्या लिखेंगे आप, 22 किसके बराबर है, 7 इंटू 3 प्लस 1 है ना, 7 इंटू 3 प्लस 1 के बराबर है, 7 3 21 प्लस 1, तो रिमाइंडर है 0। तो इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 4, एक्स माइनस 4 और इसका मल्टीप्लाई, क्वेश्चन का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 करूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए मेरा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। पूरी मैथ्स बेसिक है ना, अगर आपको थोड़ी बेसिक आता है ना वही कंसेप्ट आप लगाइए ना, ऐसे कहीं रॉकेट साइंस उठ के मैथ्स नहीं आई है, जिसने बनाई है ना वो जानता था क्या किस लेवल की है। लेकिन जो क्वेश्चन घुमाने वाले होते हैं ना वो ना सन की टाइप के होते हैं, वो ऐसे घुमाते हैं क्वेश्चन को कि बच्चे कंफ्यूज हो, बच्चे क्या हो, कंफ्यूज हो। तो सिंपल सी बात है, जो अपन डिवाइड करते हैं ना, बचपन से डिवाइड करते आ रहे उसी को अपन ने डिवाइड करा है, उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, इसको इसके फॉर्म में लिखा है। अब आपको तो सबको ही आता, मिडिल टर्म ब्रेक करना है, तो 6 और ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए, माइनस का 6 आ जाए, प्लस माइनस करने पे x आ जाए। तो 3 2 6 होते हैं, सबको पता है, x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है ना। अब आप देखिए इसको बस आपको सॉल्व करना है कोऑर्डिनेट इक्वेशन को, x माइनस 4 इंटू एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो थी इक्वेशन वो बनी है पूरी। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है ना। ये इक्वेशन पूरी सॉल्व हो गई। अब आप देखिए क्या रूट है इसके, है ना, ये पूरी इक्वेशन है इसके फॉर्म में लिखिए, तो इसकी रूट क्या क्या है, एक तो x इक्वल टू 4 पे 0 हो जाएगा। हाँ, अगर x की वैल्यू 4 रख दूँ मैं, 4 पूरे का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, और x की वैल्यू क्या रख दूँ, 2 रख दूँ तो भी 0 आएगा, और x की वैल्यू क्या रख दूँ, माइनस का 3 रख दूँ, है ना। या तो x माइनस 4 0 हो, पहला केस फर्स्ट, सेकेंड में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो, और थर्ड में क्या आ जाएगा, थर्ड केस में x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो। तो तीनों के आंसर निकलेंगे तो आंसर आएगा मेरा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 29। क्या ही जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कुछ है इस क्वेश्चन में दिख रहा है, एक्स और वाई निकालने हैं, रेशियो दिए हैं, वैल्यू दी है, रख दो बस निकल जाएगा, करना ही पड़ेगा। तो करते हैं सॉल्व। देखिए 2 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट के बीच में अपन की लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपन को पता है कि जो पॉइंट लाइन ज्वाइन करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 होता है। x दिया है आपको -1, तो -1 लिखो, m1 कितना है, 3 है, x2 कुछ है क्या, x2 x है तो भैया x लिख दिया अपन ने, m2 कितना है, m2 है 4, और x1 कितना है 2, m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 4 कितने होते हैं, 3 प्लस 4 7, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा 7। अब आप इधर से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना देख के डरना मत, सॉल्व करना, -1 इक्वल टू 3x प्लस 8 इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो -7 इक्वल टू 3x प्लस 8। अब क्या करेगा, 8 बोलेगा कि तेरे पास तो x में नंबर के पास जाएगा, तो x इधर पे 8 इधर पे आएगा, तो -7 इक्वल टू -8 इक्वल टू 3x, दोनों को सॉल्व करो तो कितना आएगा, -15 इक्वल टू 3x, 3x बना के -15 बना रहे, तो x क्या होना चाहिए, 5 के बराबर, -5 x आ गया। y निकालना क्या बड़ी बात है, तो y निकाल देते हैं, तो y क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखने में टफ लग रहा था पर हो गया बहुत आसानी से। y कितना है रे बाबा, y है 2, m1 कितना है, m1 है 3, y2 कितना है नहीं दिया तो सिर्फ y मान लो, m2 कितना है वो है 4, और y1 कितना है 5, m1 प्लस m2 होते हैं 7, सॉल्व कर दो तो 7 2 इक्वल टू 3y प्लस 20 अपॉन 7, 7 2 हो जाएंगे 14 इक्वल टू 3y प्लस 20, नंबर बोलेगा नंबर के पास आएगा मैं, तो 14 माइनस 20 इक्वल टू 3y, 14 में से 20 गए तो -6 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, -2, तो y कितना आ गया, -2, तो पॉइंट क्या हो गए, कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू है -5 और y कितना है -2, दोनों ही नेगेटिव, अपना आंसर।
30 क्वेश्चन, वही घिसा पिटा क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या बोला है कि एंगल डी बराबर है एंगल ई के, है ना। आपको क्या दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है ना वही आपको लिखना है। डी पहले दिख रही है बीसी के, बस आपको प्रूफ करना है। और क्या दिए, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्या पहले के जो साइंटिस्ट आए थे ना उनने लाइन खींच दी और बोला कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो पेलर होती है। तो अपन को उन साइंटिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो उन साइंटिस्ट का नाम तो कुछ है नहीं, थेल्स थ्योरम नाम था उनका, नाम कुछ होगा। तो अपन को बस इतना लिखना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो लिख देते अपन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, अगर अपन को गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, है ना। पहले वो शुरुआत की कुछ कहानी लिख दीजिएगा, जैसे कैरेक्टर होते हैं ना, तो कैरेक्टर में आपको क्या क्या दिख रहा है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल दिख रहा है, डी इज द लाइन दिख रही है, विच कट डी एट ए बी एंड विच कट ई एट ए सी। ऐसे लिख देंगे तो 3-4 लाइन आपकी ये भर गई। इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ई गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है, तो अपन को पता है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी अगर हो तो ये क्या है अपने गिवन है, अपनो गिवन है। देन तो क्या होता है, देन डी ई इज पैरेलल टू बी सी हो जाता है। डी किसके पैरेलल हो जाता है, बी सी के पैरेलल हो जाता है बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम एक ही बात है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की क्या, अगर कट करे तो क्या दोनों पैरेलल है ना। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल हो गई। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो इधर पे देखिए एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, है ना। ए डी जो एंगल है वो ए बी सी के बराबर आएगा, है ना। एंड एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये भी दोनों एंगल बराबर होंगे, है ना। ई इधर है तो ई इधर आएगा, बिकॉज क्या लिख दें अपन, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। अगर डी पैरेलल हो गया बीसी के तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए तो वो कौन सा एंगल हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेंस अब बी ए सी दिया तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ए बी सी और बी ए सी एक ही बात है। ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल है ना, तो उसका नाम अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने नाम की स्पेलिंग को अपन उल्टा सीधा नहीं कर सकते, जो लिखी है ना उधर ही अपन को लिखवानी पड़ेगी। लेकिन ट्रायंगल है तो वो चलता है ट्रायंगल में। तो ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव हो गया, लिख लो। घुमाने के लिए एक क्वेश्चन और बनाया है, 32 वाला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रायंगल दिया है, उसमें क्या बोला है कि जो हाइपोटेनस है वो 2 इन सम के स्क्वायर के बराबर है। हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 सम के बराबर है, मतलब हाइपोटेनस नहीं बोला था उन्होंने साइड बोला था। तो अपन को साइड भी क्या एक हाइपोटेनस है, तो अपन लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। ऐसा गया है क्वेश्चन में। अपन को प्रूफ करना है कि एंगल बी पे वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अपन ने क्या करा, एक और ट्रायंगल बना लिया जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पे था, क्यू इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया, क्यू इक्वल टू क्या रख दिया, 90 डिग्री रख दिया। और सेम फिगर बनाया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल, पी क्यू आर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कंडीशन है, क्यू क्या है 90 डिग्री। अब क्या करते अपन, जब अपन को प्रूफ करना हो तो कंपेयर कर दो। क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो अपन कंपेयर कर देते हैं, तो अपन बोल देंगे कि पी आर बराबर है किसके, ए सी के, ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। सिमिलरली क्यू आर बराबर है किसके, बी सी के, है ना। क्यू आर बराबर है बी सी के। हेंस एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। जब आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो पूरा एक पेज भर जाएगा, है ना। लेकिन वो कला होती है बच्चों को लिखने की, वो आनी चाहिए, जो टॉपर स्टूडेंट को अच्छे से आती है। तो आप ऐसे नहीं कि आप एवरेज स्टूडेंट हो ना तो आपके पास नॉलेज है तो आप नॉलेज का यूज़ वो आगे होगा, लेकिन अगर आप टॉपर हो तो आपको लिखते तो आता ही होगा अच्छे से। तो आपको अच्छे से लिखिएगा इसको, है ना। मैंने शॉर्ट में समझाया, इसको आप अच्छे से लिखिएगा, है ना। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपन को प्रूफ करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अपन को साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में बनाना है। तो क्या करें अपन, स्क्वायरिंग कर दे, क्या करते स्क्वायरिंग कर देते अपन। तो अपन को गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 होता है बेटा, मतलब √3 है। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या दिखेंगे अपन को, साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अपन को प्रूफ करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या है 1 होता है, तो टेकिंग LHS अपन, तो अपन सिर्फ LHS को उठा लेते हैं, है ना, उठा लिया अपन ने LHS RHS को, इसको अपन थोड़ी इसके साथ खुराफात करेंगे, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, बोलेंगे टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, बोलेगा ठीक है, टेन बोलेगा ठीक है मैं हो गया। अब कॉट भी चेंज होगा तो कॉट क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। एलसीएम लेंगे नीचे का, तो एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या है 1 है, तो 1/1 1/1 होता है, इक्वल टू किसके हो गए RHS के, इक्वल टू LHS, हैंस प्रूफ। दो कोण दिए आपको, मतलब एक ही कोण है, इसके कुछ डायमेंशन आपको दिए हैं, तो बोला गया है कि अपन को दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है आपको कि B इज द मिड पॉइंट, B क्या है, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, B क्या है मिड पॉइंट है AC के, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू BC है, और वो किसके बराबर है हाइट 2 के बराबर है ना, हाइट 2 के बराबर है। सिमिलरली AC क्या आ जाएगा, AC क्या हो जाएगा AB प्लस BC, मतलब 2 टाइम्स ऑफ H2, और हाइट AC किसके बराबर है H1 के बराबर है, इन दोनों में रिलेशन आ गए। अब आप ध्यान से देखिए ABC इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ACD, है ना, इन ट्रायंगल ACD, तो ABC में देखिए एंगल B बराबर किसके हो जाएगा एंगल C के 90 डिग्री हो गया, AB अपॉन AC, है ना, AB अपॉन AC का रेशियो लेंगे आप तो वो किसके बराबर आने चाहिए R1 अपॉन R2 के बराबर आना चाहिए, किसके बराबर R2 अपॉन R1 के बराबर, है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अगर एंगल B इक्वल टू एंगल C है और एंगल A इसमें क्या हो जाएगा एंगल A इज कॉमन, है ना, एंगल A क्या हो जाएगा कॉमन, इसकी वजह से एंगल ABC और इन ट्रायंगल ACD दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, अगर दोनों सिमिलर हैं तो उनके रेशियो क्या होंगे, उनकी साइड का रेशियो क्या आएगा इक्वल आएगा। AB किसके बराबर है, तो AB बराबर है H2 के, और AC किसके बराबर है 2H2 के बराबर है। सिमिलरली R2 और R1, है ना, R2 और R1। अब इधर पे अपन को R1 से 1 मिनट सॉरी, R1 दिया था 4 सेंटीमीटर, तो H2 से H2 गया कितना जाएगा 1/2 इक्वल टू R2/4, इधर इसको फर्दर सॉल्व करिए तो कितना जाएगा R2 इक्वल टू 4/2 मतलब कि 2, तो दूसरे जो कोण की रेडियस आ गई वो आ गई 2 सेंटीमीटर, है ना, दूसरे कोण की रेडियस आ गई 2 सेंटीमीटर। अब अपन को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या जाएगा V1/V2, तो V1 क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, दूसरे का वॉल्यूम 1/3 पाई R2 H का स्क्वायर इंटू H2, 1/3 से गया पाई से पाई गया, R1/R2, तो R1/R2 कितना आएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर लिख दूं मैं इंटू H1/H2, तो R1/R2 कितना है, तो R1 है मेरा 4 है और R2 कितना है 2 है, तो 4/2 का स्क्वायर इंटू हाइट H1, तो हाइट H1/H2 का रेशियो क्या है 1/2 है ना, हाइट H1/2 टाइम्स ऑफ, सॉरी इधर पे जो हाइट अपनी H1 है वो क्या है 2H2 है इंटू H2, सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा इधर पे 4 2 जा 16/2 इंटू H2 से H2 गया इंटू 2, तो कितना आ गया 16:1 आंसर। इधर पे क्या है आप देखेंगे ना, तो
पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें फ्रस्टम पूछा था, तो फ्रस्टम इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कोन की तरह इसको सॉल्व कर दिया है ना। हो सकता है फ्रस्टम इस बार कोन मतलब रिपीट होते क्वेश्चन का क्या होते, कभी कभी सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते, बस उसमें थोड़ी सा चेंजेस करा जाता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन के पहले बताना भूल गया था, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व करा। आप हो सके तो आप फ्रस्टम को लेकर सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा, मतलब आंसर अलग आ जाएगा, 1:1:7 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, 35 क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल है, और उसमें बस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रूफ करना है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, मतलब थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने उसको करवाया नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 36 करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि 4 नंबर है अपने पास और चारों नंबर एपी में। जब भी नंबर एपी में होते हैं तो आपको ऐसा डिफरेंस करना है जिसका सम करने पे वो डिफरेंस कट जाए, है ना, सम करने पे वो डिफरेंस कट जाए। तो मैंने क्या नंबर लिए, 4 नंबर बोले थे, तो मैंने a-3d, a-d, a+d और a+3d लिया। 3d से 3d कट हो जाएगा और d से d कट हो जाएगा जब मैं इसका सम करूंगा, और चारों नंबर किस में, एपी में ही है। तो इसका सम है कितना 32, तो आप सम कर दीजिए। तो जैसे ही अपन सम करेंगे इसका कितना आ जाएगा, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d। तो 3d से 3d गया और d से d गया, तो कितना बचा 4 है। तो 4 है वो किसके बराबर है, 32 के बराबर है। तो a किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। तो a आ गया मेरा 8 के बराबर आ गया, a आ गया मेरा 8 के बराबर आ गया। दूसरी कंडीशन क्या दी है, a-3d a+3d और a-d इंटू a+d, वो किसके बराबर दी है, वो क्या है, उनके दोनों का रेशियो क्या है, 7:15। अब आप इसको सॉल्व करिए। तो a-b इंटू a+b का होल स्क्वायर लगा दूं मैं, तो इधर पे आ जाएगा a² - 9d² अपॉन a² - d² इक्वल टू 7/15, है ना। ठीक है, a की वैल्यू रख दीजिए, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 64 - 9d² अपॉन 64 - d² इक्वल टू 7/15 आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व कर दीजिए। तो इधर पे देखिए 64 - 9d² इंटू 15 इक्वल टू 7 इंटू 64 - d²। अब ना मल्टीप्लाई मत करिए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 15 इंटू 60 मतलब सॉल्व नहीं, इसको आप ना सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में लिखा रहने दीजिए, -15 इंटू 9d² इक्वल टू 7 इंटू 64 - 7d², है ना, 7d²। अब ना नंबर को नंबर के पास ले जाइए, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के पास ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए 7 क्या आ जाएगा, 15 इंटू 64 - 7 इंटू 64 इक्वल टू 15 इंटू 9 d² - 7d², है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, 64 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से मैंने 64 कॉमन लिया, तो क्या आ गया 15 - 7, क्या आ गया 15 - 7 इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन लूँ, d² कॉमन लूँ, तो d² कॉमन लिया तो कितना आ गया 15 इंटू 9 - 7, है ना, 15 इंटू 9 - 7। 15 में से 7 गए तो कितने बचे, 15 में से 7 गए, 15 में से 7 जाएंगे तो कितने, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने मन से, मतलब अपने तरीके से। मैं इधर पे सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली, 7 5 से 8 बचेगा इक्वल टू 15 इंटू 9, 15 9 क्या होते हैं 135, 135 में से 7 गए, 135 में से 7 गए तो कितने बचे 128, कितना बचा 128, तो d² कितना गया 128। फिर इसके नीचे ले आइए, तो 64 इंटू 8 इंटू 128 इक्वल टू d²। इसको सॉल्व करिए तो 2 से काटिए तो 2 64, फिर से 64 से 64 गया तो 4 इक्वल टू d²। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2, d की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। यहाँ पे d² इंटू 128 था, 15 9 कितने थे 135, 135 में से 7 गए तो कितने बचे 128, 128 को मैं नीचे लाया तो 4 से मैंने कट करा, सॉरी 2 से कट करा, तो 2 4 जा और 2 64 जा, फिर 64 से 64 कट हो गया तो d² आ गया 4 के बराबर। अगर d² 4 है तो -2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आएगा, तो d की मेरे पास दो वैल्यू निकल गई, एक निकल के +2, एक निकल के -2। अब आपको नंबर निकालने को बोले तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, नंबर्स d को मैं 2 लेता हूँ और a को मैं क्या लेता हूँ, a की वैल्यू क्या थी 8 थी, तो नंबर क्या आ जाएंगे a-3d करेंगे, a-3d, तो a-3d क्या हो जाएगा 8 - 3 2 6, कितना आ जाएगा 2। a-d करेंगे तो a-d करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद a+d करेंगे तो a+d कितना हो जाएगा 8 + 2 10 हो जाएगा। a+3d करेंगे कितना हो जाएगा 2 + 3 2 6,
3 2 जा सॉरी 8 8 है 8, ए है 8 और डी करेंगे 3 2 जा 6, तो 8 + 6, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, सिमिलरली अब डी को -2 रख के देख लीजिएगा तो 4 नंबर अलग से निकलेंगे। तो ये हो गया आंसर सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ऐसा इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे। आप एक टावर दिए, उसकी लेंथ दी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे, आपको दिख रहा है कि डी बी सी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी बी सी। तो ट्रायंगल डी बी सी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी बी सी। इन ट्रायंगल डी बी सी में क्या आ जाएगा, 10 45 डिग्री ले लूँ मैं, है ना, 10 45 डिग्री। सॉरी अभी अब हाँ ट्रायंगल डी बी सी छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप देखिए 10 30 डिग्री है, इधर पे उसकी हाइट है ना, और एक बड़ा एंगल है। आप देखिए डी बी जो है, डी बी किसके बराबर है, डी ए प्लस ए बी के बराबर, डी ए प्लस ए बी के बराबर। तो डी बी क्या हो जाएगा 6 + h, है ना। तो डी बी क्या हो गया 6 + h मीटर, है ना। क्या हो गया 6 + h मीटर हो गया डी बी। इसी ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो क्या आएगा 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 6 + h, कितना है 6 + h अपॉन बेस। बेस कितना है BC है ना, बेस कितना है BC है। तो 10 45 क्या होता है 1, तो 1 = 6 + h अपॉन BC। तो BC = 6 + h हो जाएगा, तो BC = 6 + h हो जाएगा, है ना। BC आ गया 6 + h। अब दूसरे ट्रायंगल में देखिए, तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ABC। इधर पे था ट्रायंगल DBC, इधर पे देखिए कौन सा ट्रायंगल ABC। ABC में देखिए 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 AB। तो AB कितना H और BC कितना है, BC ही है। इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, BC = √3h। तो BC किसके बराबर आ गया, √3h के बराबर आ गया। यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से BC की वैल्यू रख दीजिए आप, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो BC की वैल्यू रखेंगे तो BC की वैल्यू क्या है, √3h है। तो √3h = 6 + h, h को h के पास ले आइए, तो √3h - h = 6, तो h = √3 - 1 = 6। तो यहाँ से हाइट क्या आ गई, हाइट आ गई 6/√3 - 1। चाहे तो आप इसको रिलेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा √3 + 1 × √3 + 1, 6 × √3 + 1, a - b × a + b करेंगे तो 3 - 1 मतलब कि 2 आएगा। तो 2 से 3 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ √3 + 1 मीटर। h की वैल्यू आ गई, नोट कर लीजिए इसको। हेलो स्टूडेंट, तो अपन ने इधर तक देखे क्वेश्चन नंबर मतलब 40 क्वेश्चन देखे। जो कुछ क्वेश्चन थे जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह जो मैं इधर पे नहीं करा सकता हूँ, और कुछ क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस थे उसको मैंने कवर अप नहीं करा यहाँ तक कि, और एक लास्ट क्वेश्चन है 40 वाला जो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। 40 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस जो मीन दिया मीडियन आपको निकालना है, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कुछ कैलकुलेटिव नहीं है। लेकिन वो लेंथी क्वेश्चन है, इस चीज़ की वजह से मेरा ब्लैक बोर्ड मतलब मैं आसानी से उसको आपको समझा नहीं पाऊंगा। और वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप सॉल्व करेंगे तो आपसे बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 40 करते समय आपको कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को उसको फॉलो कर लीजिए, जिस पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी हर की, और उसमें आपको वेरिएबल मतलब रोज से नए नए थॉट्स मिलेंगे जिसको देख के आप मोटिवेट रहेंगे ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिले कि इनको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अभी तक वो कोई से भी यूट्यूब चैनल पे इतने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी ने डिस्क्राइब नहीं करे। हर क्वेश्चन को मैंने एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को हर तरह से समझाया, और कैसे इसको सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।